बाकी लड़का न चाहिए डिफेंडर वाला। देखिए सुमित सिंह चंद्रवंशी जिसको हिट मशीन नहीं बोलूंगा, सॉरी हिट मशीन है। तो काजल मैम, डिफेंडर वाला गाना जब से आपका आया है सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रहा है और 11 दिन के अंदर 1.6 मिलियन पार कर गया है। इसको लेकर लोग आपको विवाद में ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप उन्हीं को टारगेट बार बार कर रही हैं। देखो, मेरा बस एक ही मोटो है, मुझे वर्क करना है, मुझे किसी के कंट्रोवर्सी में आना नहीं है और ना ही किसी के कंट्रोवर्सी से मुझे कोई मतलब है। और शायद जो भी लोग मुझे कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, जबरदस्ती का मुझे उसमें खींच रहे हैं, जबकि मेरा कोई लेना देना है नहीं उससे। खबरें चल रही हैं मैम आपके बारे में कि जब तक वो नाम नहीं लेती हैं तब तक कुछ हिट नहीं दे पाती हैं, इस पर क्या कहिएगा? किसका नाम नहीं लेती है? मतलब खेसारी जी का, खेसारी जी को जब तक आप डिफेंडर वाले गाने को लेकर लगातार उसी पे आपकी खबरें चल रही। आपने कभी मेरे मुंह से किसी भी जगह पे नाम सुना है उनका? मैं कहीं नाम ले रही हूँ? नहीं मैम। आप लोग तो मीडिया, मतलब आप लोग तो सबके न्यूज़ेस देखते भी होंगे जी। आप लोगों ने कभी सुना है मैं किसी का नाम लेती हूँ? लेकिन हर स्टेज शो में आपके नाम का चर्चा होता रहता है। वो लोग जबरदस्ती मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं लोग। वो लोग कमेंट्स में आते हैं ना मेरे, मैं तो उनके कमेंट्स में जा नहीं रही हूँ, ना ही मैं कोई इवेंट्स में जाके उनके नाम का भजन गा रही हूँ, या ना ही मेरे साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है कि मुझे बस उन्हीं के नाम के लोग मिलते हैं। सो वो जबरदस्ती मेरा नाम हर जगह ले रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी में ही आते गए हैं। लाइफ टाइम उनका एक ही मोटो रहा है कि कंट्रोवर्सी में आना। कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं डाउन जा रहा हूँ तो फिर एक कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर लगता है डाउन जा रहा हूँ तो फिर पवन जी की किसी के भी नाम के पीछे लग जाता है, कंट्रोवर्सी में लग जाते हैं। तो शायद उनको मे भी उनका ये है। क्या कहिएगा मैम, हर स्टेज शो में खेसारी लाल जी के आपके नाम का चर्चा जरूर होता है। हाँ, क्या प्यार करते हैं ना। लेकिन मैम जब से रोने वाला स्टेज से आपका वीडियो वायरल हुआ तब से लोग कमेंट सेक्शन में भर भर लिख रहे हैं। वहाँ पे वही तो बात है ना, यहाँ पे किसी को सच नहीं समझ में आता है। यहाँ पे सबको बस यहाँ पे अगर मैं कोई भी सच बता दूंगी तो आप लोग उसको ज़्यादा नहीं दिखाएंगे लोगों को, लेकिन अगर मैं किसी को गाली दे दूंगी या किसी की बुराई कर दूंगी तो ये पूरा फैल जाएगा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये जाएगा, अरे उसने ऐसा बोला, अरे उसने ऐसा बोला। लेकिन मैं किसी की तारीफ करूंगी तो वो नहीं पहुंचेंगी उस तक कि उसने उसकी तारीफ की है। सो यही बातें हैं कि जो भी है यही। रोने का रीजन क्या था? लोग कमेंट सेक्शन में मैम लिखे हैं कि खेसारी जी के लिए रो रही थी। माफ करो मुझे, मैं बहुत रो चुकी हूँ, 5 साल, अब नहीं रोना मुझे। मैं परिचय दूंगी पहला, मुझे इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचाने में अगर मैं कहूँ, मैं जब नई आई थी तब मेरे पास घर नहीं था मुंबई में, तो इन्होंने और इनकी वाइफ ने मेरा ख्याल रखा था और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा इनको मानती हूँ और मेरे हर काम में ये मेरा सपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ की राय लेनी होती तो मैं इनको पहले पूछती हूँ, भले हमारा झगड़ा हो जाए, गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाता है हमारा कभी कभी वो भी होता है। तो ये मतलब इन शॉर्ट की हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, जो मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। मैं तो परिचय दे मतलब 15 साल से अनंजय रघुराज जी, अनंजय रघुराज जी, यस, इनकी फिल्म मैंने की है मेहंदी लगा के रखना, पटना से पाकिस्तान। सोचना पड़ रहा है। अरे बहुत साल हो गए ना, पटना से आपको नहीं भूली हूँ ना, बस पटना से पाकिस्तान, मेहंदी लगा के रखना, सबकी जड़ ये है। जो भी फिल्में सर बनाते हैं सारी फिल्में सुपरहिट चली जाती हैं। एक्चुअली हम लोग की टीम बहुत अच्छी थी ना, जी, और है भी, आगे भी हम लोग जो कर रहे हैं। एक लाइन अब मैं आपको बता रहा हूँ। जी बताइए। पहली बात, डिफेंडर लियो भोजपुरी पे डिफेंडर सच में डिफेंडर की तरह वो पूरा रन कर रहा है, बहुत एकदम बम चल रहा है। उसके ऊपर उसके पीछे जो आप लोगों ने जो बातें की कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, किसी ने बातें ठीक की है। हाँ, नहीं, अभी जो सवाल हो रहा था, आप एक बात बताइए कि डिफेंडर किस इंडस्ट्री में डिफेंडर पे गाना नहीं बनाया? अब डिफेंडर पे इन्होंने गाना बनाया, ठीक है, जो लियो भोजपुरी पे अभी ट्रेंड कर रहा है, सुपरहिट गाना है। अब उसके पीछे 150 मैंने गाने देखे, डिफेंडर टाइप करिए भोजपुरी में तो 150 गाने और वो सारे गाने इसका काउंटर बोल के वो लोग डाल रहे हैं। इसका सर अभी मेरा सवाल जवाब अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें मतलब टारगेट किया जा रहा है इस गाने को या काजल जी को या बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें बताइए, इन्होंने तो नॉर्मली ये गाना गा दिया डिफेंडर करके, ठीक है, जो अभी हरियाणवी में भी एक डिफेंडर आया था जो अक्षरा जी की, लेकिन उनके बड़े सिंगर के साथ पंजाबी में डिफेंडर बना हुआ है। डिफेंडर मतलब हर जगह बना,
लेकिन अपनी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सिर्फ क्लू देखते हैं अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ का फ़ायदा उठाने का, जो मुझे ये समझ में आया। डिफेंडर में फैक्ट है कि इन्होंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया। सुमित ने जो गाना लिखा या जो इन लोगों ने जो बनाया है वो कमाल का है, ठीक है। उसमें कहीं भी किसी भी इंसान का कोई पर्सनल उसमें कहीं कुछ ये नहीं किया गया है। लेकिन अब वो जो लोग हैं वो खुद को उसका क्रेडिट लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए कि एक स्टार है काजल जी, मतलब इंडस्ट्री को इन्होंने लगभग 15, 16 साल, 17 साल इन्होंने समर्पित मतलब अपना समर्थन दिया। जी जी जी। काजल जी आज मतलब बहुत बड़ी हस्ती है आज इंडस्ट्री की। सुमित सिंह चंद्रवंशी जिसको हिट मशीन नहीं बोलूँगा, सॉरी हिट मशीन है, हिट मशीन कोई और है, लेकिन सुमित सिंह चंद्रवंशी नहीं, इसमें भी हो सकता है कि अरे हिट मशीन तो मैं ही हूँ। अरे हो गया सर, हो गया, ठीक है। तो हिट मतलब सुमित सिंह चंद्रवंशी जितने गाने दिए, मतलब मुझे लग रहा है कि एज ए लिरिक राइटर 100 मिलियन से ज़्यादा गाना देने वाला सबसे ज़्यादा गीतकार, सबसे मतलब सुमित जी। अब सर तो डिफेंडर लेकिन- की चर्चा जो आपकी है, डिफेंडर की चर्चा को लेकर ये विवाद में इसलिए ले लिया गया कि काजल मैम शुभांकर सर के पॉडकास्ट में गई थी। मैं नहीं गई थी। अच्छा, खेसारी जी गए थे, हाँ खेसारी जी गए थे, और वहाँ पर डिफेंडर की चर्चा हुई थी, इसलिए जो है मैम का गाना भी आ गया। उन्होंने कहा था कि वाला। डिफेंडर पर चढ़ने के लिए औकात चाहिए। और फिर गाना आया कि हमें लड़का आना चाहिए डिफेंडर वाला। तो इससे ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने जो उन्होंने बात कही कि औकात की जो बात की, आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई बातें कही? नहीं, मेरा बस एक क्वेश्चन है, अगर उन्होंने औकात की बात की, एक लड़की को, एक एक्ट्रेस को, आर्टिस्ट को, जिनके साथ जो भी रिलेशन था भूल जाओ, वो बात नहीं है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन को स्टार, आप रिस्पेक्ट करोगे अपने को स्टार की, राइट? Yes. अगर वो किसी और एक्ट्रेस के साथ वर्क करते हैं तो दूसरी एक्ट्रेस काम तो करेगी ना। मैं घर बैठ जाऊंगी अब इसका मैं या अदर एक्ट्रेस घर बैठ जाएंगी, नहीं, काम ऐसा नहीं नहीं। करेंगी। मेरा घर है, मेरा परिवार है, आप मुझे नैना ताना ये घर का खर्चा दे रहे हो, महीने का खर्चा दे रहे हो, नहीं दे रहे नहीं। हो। सो मेरा काम है, मैं काम करने आई हूँ। क्यों आई हूँ? बिकॉज मेरे घर में जरूरत है, मैं काम कर रही हूँ। तो मेरे उनको इस मम्मी चीज से पापा- प्रॉब्लम क्यों? नहीं तो प्रॉब्लम क्यों? आप उनसे पूछिए ना, वो तो प्यार मुझसे करते नहीं थे, उन्होंने बोला ना प्यार बिल्कुल तो था। मिलेंगे अभी, तो उनको टिकट की क्यों बात प्रॉब्लम? जरूर पूछा जाएगा। है, उसको छोड़ो। लेकिन जो औकात की बात की उन्होंने, तो वो चीज़ आप लोग के लिए सही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत उसके है। खिलाफ किसी ने कुछ बोला? कोई किसी ने लेकिन मैंने अगर हमारी तरफ से कोई गाना इन्होंने जो लिखा है अच्छा लगा तो हम लोग ने किया, तो उसमें नाम लिया है। लेकिन नहीं। वहाँ तो मतलब नाम लिया गया है। देखिए, मैं इस बात का गवाह हूँ। जब हम पहली फिल्म कर रहे थे, पहली नहीं मतलब हमारी लगभग दूसरी तीसरी फिल्म थी, मेहंदी लगा के रखना, जी। ठीक है। वो जो डिफेंडर है ना, उसका बेस मैं बताता हूँ कि और मुझे एक इंसान बात भी क्लियर करनी है, मेहंदी लगा के रखना के लिए मेहंदी लगा के रखना मतलब मेरा उनके साथ फिल्म है, उसी वजह से मैं चल रही हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों से बहुत लोगों को तकलीफें होंगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बोल बिल्कुल सर, लेकिन बोल ये दीजिए, फैक्ट एकदम। है कि आप जैसे इतने मतलब इंटेलिजेंट और इतने अच्छे लोग हैं, हमारी मीडिया है, यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, तो आज ये मौका मिला है सब लोगों के सामने, तो मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ इस बात की। मेहंदी लगा के रखना के पहले इसका गवाह रंजन सिन्हा जी भी हैं जो PRO हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उस फिल्म का हम लोग प्रमोशन करने गए थे। लोग हंसते थे, अगर हम बोलते थे ना कि पारिवारिक फिल्म, तो लोग हंसते थे ये सारी और पारिवारिक फिल्म सवाल ही नहीं है। मेहंदी के पहले की बात है जी। और इसे कई लोग गवाह हैं, ठीक है। उस समय उनकी 12 फिल्म सुपर फ्लॉप हो चुकी थी। मेहंदी लगा के रखना, उसमें एक आदमी की वजह से वो फिल्म नहीं हिट हुई, उसमें काजल रघवानी जी का भी उतना ही योगदान था जितना खेसारी जी का योगदान था, और वहाँ से एक कैरियर चला और एक जोड़ी चली। जी, बिल्कुल। उसके बाद बैक टू कंटिन्यूअसली और एक बड़ा सा ऑरा क्रिएट किया। पूरा हेट टू हेट, लोग पसंद भी कर रहे हैं। हेट टू हेट। एक एक्टर की जो प्रॉपरली फैमिली में, यूथ में, वो एक, और खुद खेसारी जी अगर मेरे सामने आके बोले, खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था। एक शो था चंपारण में, जी। मेहंदी लगा के रखना के जस्ट बाद बोले कि भैया मतलब 1.5 लाख पब्लिक आज तक मैंने जिंदगी में इस फिल्म के पहले इतनी पब्लिक नहीं देखी, क्योंकि एक बड़ा क्रेज हुआ। जब बड़ा क्रेज हो जाएगा तो प्राइसिंग बढ़ेगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो हालांकि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग वीडियो भोजपुरी के लिए आए हैं, जी जी, मैं याद दिला ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिफेंडर वाली बात पे, तो भाई आप अपने कैरियर की वहाँ से एक तरीके से शुरुआत मानते थे, वहाँ से आपका एक समय चेंज हुआ,
आपने चलिए ऊपर वाले ने साथ दिया, आप डिफेंडर ले लिए, जो पॉडकास्ट वाली बात है जी उस पे जी मैं आ रहा हूं। जी 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 और आप जो आपके को एक्टर थे जिनके साथ लगातार आपने कम से कम 15 सुपरहिट फिल्में दी है, जो पब्लिक पसंद कर रही थी, पब्लिक को आप भगवान मानते हो ना, जी बिल्कुल। जब भगवान मानते हो तो उसी पब्लिक की वजह से आपको वो चीजें अवेलेबल हो रही है, ठीक है। आप जिसके साथ में, जिसके कोऑर्डिनेशन से, जिसके मतलब वो एक्टर के लिए, और उन्हीं को बोल रहे हैं कि उसके औकात नहीं है, ये कितनी शर्मनाक बात है। अच्छा उन्हीं सर एक सवाल उनके उस डिफेंडर में कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर का, जी, उनके प्रोड्यूसर का, वो तो प्रोड्यूसर को कुछ मानते ही नहीं है, जब बहुत लोग नहीं मानते हैं, जी जी जी, उनके को एक्टर का, को एक्टर में सबसे पहले कौन आता है? हीरोइन आती है, जी, ठीक है। और इन लोगों की जोड़ी कितनी हिट थी वो पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। डिफेंडर का बेस जो है कहीं ना कहीं काजल राघवानी भी है, और बोलते हैं कि उसकी औकात नहीं है, वो मतलब अगर ये बात तो है तो वो तो बहुत गलत बात। अच्छा सर एक सवाल आपसे है कि आप इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं और आप बहुत सारी फिल्में दिए हैं, मेहंदी लगा के रखना जो फिल्म लॉन्च हुई थी उसके पहले खेसारी जी की क्या औकात थी, जरा ये बता दीजिए। औकात की बात नहीं करूँगा। अच्छा औकात नहीं, किसी भी एक्टर की बिल्कुल सही बात है, किसी को खेसारी जी जज करना, खेसारी जी बेस्ट एक्टर है, और उस समय भी एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर। लेकिन इस प्रकार की बातें करना एक बड़े मंच से, जहां से पूरी दुनिया देखेगी, और काजल मैम की औकात देखना कहीं कहीं ये तो बड़ी बात है ना सर। वो उनकी सोच थी, उन्होंने बोल दिया, जिसका क्रिटिसाइज लोगों ने किया, ऐसा नहीं है आप जैसे लोगों में से या बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी क्रिटिसाइज, जी जी जी, उसमें औकात की किसी बात नहीं करने का, क्योंकि वो डेफिनेटली ईश्वर ने वो चीजें दी हैं और हमारी जनता ने दी है, तो उस जगह पे है वो, इसमें कहीं कोई जमत नहीं है। हाँ, उसके पहले बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, जहाँ से ये जोड़ी आई वहाँ से चीजें अच्छा हुआ, जिसके मतलब मेरे कहने का मतलब इन शॉर्ट, इनके डिफेंडर गाने पे प्लीज सिर्फ एंजॉय करिए आप लोग और आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं। काजल मैम आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? पब्लिक का मैम बहुत प्यार मिल रहा है इस गाने पे, डिफेंडर वाले पे। आप एक सिंगर भी हैं। अरे भैया आत्मा का जिस तरह के बतहरा दिल में बताई दे वाह, काहे स्टार सुपरस्टार सब आपके दीवाने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहिए। दीवाने हैं तभी तो हम चर्चे में हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने काबिल नहीं समझती। चलिए मैम गा दीजिए, दो लाइन गा दीजिए। देख के कैलेंडर वाला, वाह, होले होके ऑटो के टेंडर वाला, बाकी लड़का न चाहिए डिफेंडर वाला। देखिए ये गाना हिट होने का मेन रीजन मुझे ऐसा लग रहा है, हम लोग बिहार से हैं जी, और बिहार में ज्यादातर लोगों के पास ऑटो, स्प्लेंडर, ठेला यही है। डिफेंडर कुछ इस बात की भी बात आई थी कि मैं डिफेंडर से उतर के मैं ऑटो में बैठ के, टेम्पो में बैठ के, उस पे भी गाना है, गाना भी आ गया है, उस पे भी एक गाना आया है। मुंबई में, पूना में, बिहार में, यूपी में, हर जगह ये जो सब ऑटो लोग वाले पसंद बिहार यूपी वाले ही है ना जी, भाई जी, जी, ज्यादातर, तो अगर मैं उनके साथ बैठूं तो प्रॉब्लम क्या है? वही लोग तो मुझे देखते हैं। सही बात है। सिर्फ से मैं नहीं बैठती हूँ, बॉलीवुड के स्टार्स भी बैठते हैं, कई लोग बैठ चुके, सलमान खान तक बैठ चुके, खुद भी बैठते हैं। तो दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने क्या तुम डिफेंडर में ही, मतलब इसलिए मैंने बोला था कि पैदा भी डिफेंडर के साथ हुए और थे क्या? आपके गाने के बाद उधर से भी एक गाना आया, डिफेंडर से ऑटो पर, आपके गाने के बाद उधर से। अरे मैं तो कुछ भी बोलूंगी, गाना बनाने लगेंगे, क्योंकि घर में लक्ष्मी लानी है ना उन लोग को, पैसे तो उसी से कमाएंगे। अगर खेसारी जी के ऊपर या किसी भी एक्टर के ऊपर जो बड़े एक्टर हैं उनके ऊपर गाना बन जाएगा तो फिर उनकी धुलाई हो लास्ट और